किसी से जैसे अरमान लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के पहले दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्लास में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 का पहला है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए, प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी हैं और बाइजेक्टिव आच्छादी, इसको अंग्रेजी में बाइजेक्टिव भी कहते हैं, एकेकी आच्छादी। अगर आपका फलन जो है एकेकी आच्छादक है तो उसको कहते हैं एकेकी आच्छादी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ये सब जांच करना है। अपने उत्तर पुस्तिका में औचित्य भी बतलाइए। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एकेकी आच्छादक अगर होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है एफ एक्स बराबर, ज़रा ध्यान से देखिए। एफ एक्स बराबर आपका क्या है 3 - 4x। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, संबंध किस प्रकार का है, एफ आर से आर तक। ठीक है, ये आपको दे रखा है। चलिए इसको हम जांच करके आप लोग को बताते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ये देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा। आर, ये आर है, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y। अब देखिए जब हम चेक करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 3 - 4x, यहाँ रखेंगे 1 तो हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हल भी कर लेते हैं। यहाँ इस प्रकार से हम लेंगे कि r से लिया क्या 1, r से क्या लिया, या कुछ ले लेते हैं एक, तो पहले इधर से हम r से लेते हैं x1 और x2। ठीक है, तो पहले हम इस तरह इधर सिद्ध कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो होगा x1 बराबर f(x2). ठीक, अब देखिए यहाँ आपका क्या दे रखा है, तो 3 क्या हो जाएगा 3 - 4x1 और इधर क्या हो जाएगा 3 - 4x2। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। ठीक, और ये कट जाएगा, तो x1 और x2 बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा क्योंकि बराबर सिद्ध हो गया। अब जब बराबर सिद्ध हो जाएगा तो एक, अतः हम क्या कहेंगे, अतः यफ जो है वो क्या है, एक ही है। चलिए ये सिद्ध हो गया। अब अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं। अगर यहाँ हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 और जब 3 घटाएंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं या -2 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ये भी इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा -1 भी रख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो रखेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 = 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तब ये सब अलग अलग प्रतिचित्रण इसके प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक ही हो जाएगा, उदाहरण के माध्यम से भी होगा। अब आच्छादक जाँच करना है तो उसको भी जाँच करते हैं। आच्छादक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं आच्छादक जांच। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इधर इसको मिटा देते हैं और इधर जांच करके आप लोग को दिखाते हैं। y बराबर क्या हो गया 3 4x, ठीक है। अब हमें जांच करना है क्या, तो इधर है, इधर माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर माइनस तो है 4x, गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये भाग में हो गया, ये माइनस का है। अब माइनस दोनों तरफ अगर हटाए तो दोनों पक्षों में माइनस से भाग गुणा करने पर तो जो माइनस में इधर है वो आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका क्या हो जाएगा x, ठीक है। x बराबर ये आपका हो गया क्या, अब हो जाएगा आपका 3 - y/4, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए रख के हम जांच करते हैं, जांच करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ हम कोई भी संख्या रखते हैं, 1 रखते हैं। चलिए हम क्या रखते हैं 1, तो इधर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 और 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, जो हमारे R में है। ये बातें आपको पता है ना। 1 रखेंगे यहाँ पर तो जब घटाएंगे 3 - 1/4 तो ये 2/4 काटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 इसमें होता है। सिंपल है। फिर रख दो आप -1 रख दो, कोई समस्या नहीं। तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए ये आ गया 1, यहाँ जब मैंने क्या रखा -1। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके जो प्रतिचित्रण हैं इसमें मिल रहे हैं और अलग अलग अपने हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक भी नहीं, ऐसा कि नहीं है कि उसका सेम मिल जाए। तो ये क्या है आच्छादक है, और जब एक ही आच्छादक फलन हो जाता है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह फंक्शन क्या है आच्छादक है, आच्छादक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन एकेकी या बाइजेक्टिव कह सकते हैं। अतः फंक्शन क्या है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, ठीक। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो पहला था कि इसका 7वां का पहला, तो इस प्रकार से हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस आपको ध्यान देना है। देखिए वो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है उसको भी हम जांच करके आप लोग को बताते हैं। उसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। कह रहा है f(x) बराबर 1 + x² बराबर द्वारा प्रभावित फलन। चलिए अब आपको क्या दे रखा है उसको भी दिखा देते हैं। आपको दे रखा है, इसको रख देते हैं, f(x) बराबर आपको दे रखा है 1 + x² और f बराबर आपको दे रखा है r, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं क्या ये है कि नहीं है। तो देखिए हम आप लोग को चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो 1 रखेंगे इसमें, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा 1 + x²। चलिए 1 रख देते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। -1 रख देते हैं तो जब -1 रखेंगे यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं होगा ना भैया, क्यों, अगर हम यहाँ -1 रखें और स्क्वायर करें तो 1 प्राप्त होगा और देखिए +1 तो फिर 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एकेकी नहीं है। अतः फंक्शन एकेकी नहीं
है। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आच्छादक भी जांच कर लेते हैं। तो आच्छादक हमारा क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना है तुमको। बहुत ही सिंपल है, मैथ हो वेरी इजी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए ये है ना बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, इधर ये माइनस में एक्स स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ हम रखेंगे माइनस का जब 4, वाई के बराबर क्या रखेंगे, माइनस का 4। तो यहाँ हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट, और ये हमारे आर में नहीं होती है। तो ये हमारे आर में जब नहीं होती है तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। अतः यह फंक्शन आच्छादक नहीं है। इसलिए वहीं लिख देना, तुम लाइन से नीचे लिखते चले आना। इसलिए फंक्शन क्या बाइजेक्टिव नहीं है। इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव एकेकी तथा आच्छादी नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था और आसान तरीके से मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू।